हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, बट इसके बावजूद भी क्या आपने कभी सोचा है कि 21% ऑक्सीजन होने के बाद भी कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन क्यों लगाया जाता है? तो वीडियो लोग कैसे हो, स्वागत है तुम लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। एंड इन दिस वीडियो हम लोग यही जानेंगे कि कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन क्यों लगता है। बट ये सारी चीजें जान के हम करेंगे क्या? देखो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। एंड इन दिस वीडियो मैंने यही बताने की कोशिश की है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। एंड अगर तुम्हें इसका सोल्यूशन चाहिए तो तुम ये वीडियो देखने के बाद मेरी इस वीडियो को चेक कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अपनी बालों को यूं घुमाना बंद करो और आओ यार शुरू करते हैं। हमारे शरीर में 2 लंग्स होते हैं एंड जब हम सांस लेते हैं तो इम्प्योर एयर हमारे विंड पाइप से होते हुए एल्वियोलाई में जाता है। ये एल्वियोलाई इतनी पतली होती है कि इससे एयर पास हो सकता है एंड इसी एल्वियोलाई के थ्रू ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के बाहर जाता है। जब कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है अपनी कॉपीज बनाना। इसके लिए भी एल्वियोलाई के सेल के अंदर जाना जाता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एल्वियोलाई के पास ही सिर्फ H2 रिसेप्टर होता है। इस H2 रिसेप्टर की मदद से ही कोरोना वायरस हमारे सेल के अंदर जा सकता है। जब कोरोना वायरस हमारे सेल के अंदर पहुंच जाता है तो वो अपना आरएनए सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर देता है। अब हमारा सेल बाकी सारे काम छोड़ के वायरस की कॉपीज बनाने लगता है। ये वायरस इतने अमाउंट में बन जाते हैं कि हमारे सेल में स्पेस ही नहीं बचता और लास्टली सेल फट जाता है। अब उस सेल में जितने भी कोरोना वायरस थे वे सारे बाकी सेल के अंदर जाके अपनी कॉपीज बनाने लगते हैं। अब ये स्टेप कंटिन्यूसली चलते रहता है जिससे कि कोरोना वायरस बिलियंस के अमाउंट में बन जाते हैं। अब इतने दिन में हमारा शरीर एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है एंड फिर इम्यून सिस्टम भी मिलियंस के अमाउंट में टी सेल, बी सेल, एंटीबॉडीज, माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफेजेस जैसे बहुत सारे सेल बनाता है। अब यहाँ पर होता है लड़ाई हमारे इम्यून सिस्टम और कोरोना वायरस में। हमें सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है? रीजन नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्वियोलाई काफी पतला होता है एंड इसी कारण एल्वियोलाई के सेल काफी कम अमाउंट में होते हैं कंपेयरिंग टू अदर बॉडी पार्ट्स। इसके बावजूद भी कोरोना वायरस हमारे सेल को मिलियंस के अमाउंट में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रीजन नंबर 2, जब हमारा इम्यून सिस्टम और कोरोना वायरस में लड़ाई होता है तो दोनों ही बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं एंड ये लड़ाई एल्वियोलाई के पास ही होता है। इसी कारण एल्वियोलाई के पास एक तरह का जाम लग जाता है जिससे ना तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर आ पाता है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर जा पाता है। एंड दैट्स व्हाई कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन लगाया जाता है। बट ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाने से होता क्या है? आर्टिफिशियल ऑक्सीजन 82% प्योर होता है एंड जब हम इसे शरीर में लेते हैं तो डायरेक्ट हमारे ब्लड में घुल जाता है एंड ब्लड के थ्रू बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में चल जाता है। अब यहाँ पर एल्वियोलाई का काम नहीं आता क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले से प्योर है। इसी कारण कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन लगाया जाता है। तो यह वीडियो यहाँ तक ही था। पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना और घंटी बजाए बिना नहीं जाना क्योंकि स्कूल में जब तक बेल नहीं लगती तब तक छुट्टी नहीं होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।